नमस्कार दोस्तों, एक और नए टॉपिक के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। भाजपा का सफ़र कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचे, आज ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। मुझे अच्छी तरह याद है, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया और जब इलेक्शन हुए उसके अंदर भाजपा की सिर्फ 2 सीटें आई ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ 2 सीटें। 2 सीटों का सफ़र भाजपा ने आज तीसरी बार गवर्नमेंट बना के लोगों को दिखाया। 2 सीट वाली पार्टी आज 300 प्लस एमपी के साथ भारत में राज कर रही है। ये खेल इतना आसान नहीं था। इसमें एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह और ऐसे कई 100 नेता जिनका खून पसीना इस मेहनत में है। मोदी जी का जो बैकग्राउंड है, एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं। संघ में शुरू से संघ में काम करते रहे, उसके बाद सडनली चीफ मिनिस्टर बन गए, सडनली पीएम के कैंडिडेट बन गए और मोदी जी के आने के बाद भाजपा का काया पलट हो गया। मोदी जी के आने के बाद भाजपा ने ऐसी छलांग लगाई कि आपको क्या बताऊं। राम मंदिर का जब अयोध्या यात्रा शुरू हुई थी, एल.के. आडवाणी ने शुरू की थी ऑल ओवर इंडिया में, उसका सारा का सारा संचालन नरेंद्र मोदी के हाथ में था। किस रूट से आएंगे, किस रूट से जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, क्या करेंगे। 2 सीटों से बीजेपी 88 पे पहुंची। राम मंदिर अयोध्या यात्रा के बाद 2 सीट से 88 पे पहुंचे। 88 के बाद सीधा इन्होंने छलांग लगाई 140 के। 140 के बाद फिर ये आए 186 पे। 186 के बाद वाजपेयी की सरकार गिर गई और 10 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया। उसके बाद सन 2014 आया। 2014 में भाजपा के अंदर से ये आवाज़ें उठने लगी कि 3 बार के चीफ मिनिस्टर मोदी को देश का प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया जाए। राजनाथ जी उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के हाथ में एक पावर होती है, वो कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकता है। जब मोदी जी का नाम सामने आया तो भाजपा के अंदर से ही बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। सबसे पहला नाम एल.के. आडवाणी। आडवाणी साहब ने सबसे पहले विरोध किया। सुषमा स्वराज, वसुंधरा, उमा भारती और ऐसे कई बड़े चेहरे जिन्होंने मोदी का विरोध किया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब किस्मत चमकनी होती है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। 2014 के जब इलेक्शन हो रहे थे, उस समय ऐसा लगता था, मैंने अपनी ये सब होश में देखा हुआ है, उस समय ऐसा लगता था कि जो गवर्नमेंट आएगी ना, वो मिली-जुली सरकार के हिसाब से आएगी, किसी को बहुमत मिल ही नहीं सकता। ये सन 2014 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है जी। तो तब ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट बिना सपोर्ट के बन ही नहीं सकती। कोई भी पार्टी, ऐसा माहौल था देश के अंदर, कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत ला ही नहीं सकती, इस तरह का माहौल था। लेकिन तभी तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने ऐसी रैलियां करी, ऐसा कमाल करा कि 284, फिर 302 और अब 240। मोदी का करिश्मा है भाइयों। 2 सीट वाली पार्टी आज 22 राज्यों के अंदर अपनी सरकार चला रही है। ब्रांड मोदी, ओनली मोदी और कोई नहीं। इनके आगे कोई नहीं ठहरता, इनके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता।
जितने बीजेपी के अंदर से लोग आवाज़ें निकाल रहे थे, आज वो नमस्तक हैं उनके आगे, चाहे गडकरी हों, चाहे XYZ कोई भी रहे हों, सारे शांत। और ये सर्वोसर्वा। दूसरी बात एक और भी है, पार्टी क्यों इनके साथ लगी? क्योंकि रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स। हर आदमी को रिजल्ट्स चाहिए। अगर रिजल्ट्स आते हैं तो सबकी जुबान अपने आप बंद हो जाती है। अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो नेचुरल सी बात है, बातें उठेंगी। जो काम LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वाजपेयी साहब नहीं कर सके, वो काम इन्होंने, मोदी जी ने 2 मिनट में करके दिखा दिया। चलिए एनीवेज, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।